वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक यू ऑल विल बी गुड। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो एक सब पार्ट्स मेथड है, जो इससे बिफोर अपन ने डिस्कस किया है पार्शियल फ्रैक्शन। आज अपन डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के थ्रू अपन कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उन पे कैसे एग्जाम्पल पे वो फॉर्मूले कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सारा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले अपन प्रूव भी करेंगे। तो आज बढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जैसा आप नाम समझ रहे हैं, पार्ट्स में कन्वर्ट करना, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, लाइक दैट। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लाइक दैट तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, जिसको बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन में जिसको बोलते हैं लेबनिज प्रोडक्ट फॉर्मूला या प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इन डिफरेंशिएशन में वो आपने पढ़ा था लाइक दैट कि फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ आपने देखा था कि फर्स्ट किस फंक्शन को डिफरेंशिएशन लेना है और सेकंड किस फंक्शन को लेना है, इसमें कोई मैटर नहीं करता था। किसी भी फंक्शन को फर्स्ट ले सकते थे, किसी भी सेकंड फंक्शन को सेकंड ले सकते थे और उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। यही फॉर्मेट था, यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा था तो सेकंड फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई होता था, और जब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा था तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता था। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला था जो आप लोगों ने प्रीवियस डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। बट जब इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स का जब फॉर्मेट फॉलो होता है वो कैसे करते हैं, उसमें आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी बताकर इस फॉर्मूले को अपन अपने ओन लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो कोई कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कितने फंक्शन का? टू फंक्शंस, इज नॉन एज ए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंड वी, दो फंक्शंस हैं किसके? एक्स के। इस एक्स की टर्म में, जैसे एक्स की टर्म इंटीग्रल है तो यू और वी, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड होल dx लिखा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्या है कि ये u v वाला क्या है फंडा याद नहीं रहता है। आप लोग यूजुअली क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला याद रहता है। तो मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा उसी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, लाइक दैट इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट इंटू सेकेंड और ये dx लगाया। तो इस फॉर्मूले को बना रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस ये होल इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट अब लगा रहा हूँ मैं d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अगेन इंटीग्रेशन सेकेंड dx एंड ये होल ब्रैकेट और ये आपके पास आ गया dx। थोड़ा सा कलरफुल मैंने बताने की कोशिश की कि जो होल है वो होल के बाहर वापस क्या लग जाता है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है, मैं थोड़ा सा इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये इसका इंटीग्रेशन है जो कि ये अंदर का सब मल्टीप्लिकेशन का रिस्पॉन्स आने के बाद और उसका होल इंटीग्रेशन होता है। देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल जो जिस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज dx है, तो इसके अंदर का जो पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या अंदर मल्टीप्लाई आएगा, वो रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड रहेगा। इन दोनों का जो सिंप्लीफिकेशन होगा उसका होल क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब ये तो क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को लेने की बात करना चाह रहा है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। अब इसको और बेटर समझने के लिए अपन ये कहते हैं कि किस फंक्शन को फर्स्ट लिया जाए, किस फंक्शन को सेकंड लिया जाए, क्योंकि फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे किसी भी फंक्शन को किस तरह ट्रीट किया जाए, कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लिया जाए, कौन सा फंक्शन को सेकंड लिया जाए, तो इसके लिए अपन एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। दैट इज द फॉर्मेट इज नॉन एज आइलेट फॉर्मेट। क्या नाम लेते हैं अपन? ILATE, आइलेट फॉर्मेट, जिसको अपन यहाँ डिनोट कर रहे हैं आइलेट फार्मूला डिनोट करते हैं यहाँ पर। और इस आइलेट फार्मूले के अंदर जो ये आई डिनोट करता है दैट इज आई डिनोट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इनवर्स फंक्शन होते हैं लाइक दैट साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot inverse x, sec inverse x, and then cosec inverse x. These all are function denote for as a inverse function. ये inverse function है।
अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है आपके पास जो लॉग फंक्शन होता है, दैट इज लॉग। अब ये log x है, चाहे log x स्क्वायर है, चाहे जो भी जैसा भी फंक्शन है, ये log x फंक्शन। और log मीन्स ये ई बेस है, ई बेस मतलब नेचुरल बेस पे बात करेंगे। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो फंक्शन लॉगरिथमिक की टर्म में काउंट होंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा वो इन्वर्स फंक्शन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी लॉगरिथमिक फंक्शन को दिया जाएगा, और थर्ड प्रायोरिटी जो दिया जाएगा वो एल्जेब्रिक फंक्शन। अब तुम कहोगे सर एल्जेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक दैट पॉलिनोमियल्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दिए, लाइक दैट एक्स स्क्वायर, या कह दूँ मैं केवल x, या फिर अपने पास हो गया रूट x। तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज एल्जेब्रिक फंक्शंस। इस तरह के फंक्शन को क्या डिनोट करेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन से फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक दैट साइन x, कॉस x, tan x, कोट x एंड देन कोसेक x। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक या कॉसेक x, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है जिनके अपन बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनका ऑर्डर जो है वो अलजेब्रा के बाद काउंट किया जाएगा ना। अब फर्दर अपन जब बात करते हैं, लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आप डिनोट करें तो दैट इज e पावर x एंड देन a पावर x। ये जो फंक्शन होते हैं e पावर x और a पावर x को आप क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन करेंगे। अब इनमें से जो फंक्शन जिस भी ऑर्डर में आपके पास पहले जो आएगा वो दैट इज विल बी फर्स्ट फंक्शन, और बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन को डिनोट किया था। इसको याद रखने का तरीका एक ही है, आई लेट, दैट इज आई इनवर्स एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई एक्सपोनेंशियल, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कह रहा है इफ द टू फंक्शन आर द डिफरेंट टाइप, दोनों फंक्शन डिफरेंट टाइप में, वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन एज द वन हुज इनिशियल कम्स, इनिशियल यानी जो पहले आएगा, फर्स्ट कम इन द वर्ड के अकॉर्डिंग, आईलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आ रहा है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके कुछ थोड़े से अपन कंसिडर करेंगे, उसके कुछ एक्सेप्शनल्स है जिनको अपन आज डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन, ये fx और इंटू एक्स पावर एन डी एक्स दे रहेगा, यानी फॉर्मेट दे रही है इंटीग्रेशन fx और x पावर एन डी एक्स दे रहेगा। तो टेक x पावर n, यानी x पावर n मीन्स ये जो x है ये अंदर कोई टिपिकल फंक्शन है, उसका फंक्शन की पावर n है। तो टेक x पावर n एज ए फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि क्यों लेंगे इसका रीज़न अभी बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूले में देखो ये फर्स्ट का यहाँ इंटीग्रेशन होता नहीं है, यहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन पहले सेकंड का होता है। यहाँ जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन एक तरह का डी के फंक्शन है, जिसका क्या होता है, फंक्शन का क्या पार्ट हो जाता है, डी के होता है। तो x पावर n को क्या ले लेंगे अपन, डी यानी डिफ्रेंशिएशन लेंगे, ताकि वो पावर क्या हो जाएगी, बाहर आके पावर कम हो जाएगी। लाइक दैट जैसे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो पावर क्या हो गई, डी के हो गई ना, कम हो गई। तो लाइक दैट ये कहना चाहता है कि फंक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन में। तो इसलिए फंक्शन को x पावर n वाले फंक्शन को क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ताकि फर्स्ट का हमेशा क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। ये बताना चाह रहा है, वो जो रूल बताना चाह रहा है, ये फर्स्ट रूल वो ऐसा ही कुछ बताना चाह रहा है कि तक x पावर एज n एज ए द फर्स्ट फंक्शन एंड fx एज द सेकंड फंक्शन, एंड fx को क्या ले लेंगे, एज ए सेकंड फंक्शन ले लेंगे, राइट। अब आते हैं थर्ड जो आपका इसका एक और पार्ट आपको कह रहा है, इन केस ऑफ इंटीग्रल लाइक दैट log x की पावर n, या यानी केवल आपके पास क्या हो, log x हो, या अपन ऐसा कहें कि ये जो log x की प्लेस पे अगर आपके केवल और केवल इन्वर्स फंक्शन हो, ओनली इन्वर्स, या लोगरिथमिक फंक्शन हो, n की वैल्यू मे बी इट मे बी 1 2 3 जो भी मेंशन है, तो टेक एज ए वन एज द सेकंड फंक्शन, यानी log x को आप, क्योंकि जो आईलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक जैसे आ रहा है और कुछ आ नहीं रहा है, केवल log लिखा हुआ है। तो अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना इन सब पे अपन क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो उन क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, तब करेंगे सॉल्व उनको, तब आप लोगों को ये सब जो रूल्स है वो वहाँ रिलेट और कर दूंगा। बट एक बार आपको सिर्फ इनिशियल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब क्यों, क्या, कैसे, वो क्वेश्चंस के साथ अपन डिस्कस करेंगे, राइट। log x की पावर एंड dx, तो अब जब कुछ भी इसके साथ केवल ओनली log फंक्शन और dx आ गया, तो log का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि आप 1/x का log x होता है, log x का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, या इसकी पावर n इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस वाले फंक्शन को अपन क्या करेंगे, इंटू 1 लगा के, क्या लगाएंगे, इंटू 1 लगाएंगे, और बाय यूजिंग बाई पार्ट्स करेंगे। तो log x को तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और 1 मीन्स 1 जिसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इंटीग्रल dx है तो आप उसको x1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, तो एल्जेब्रिक हो गया वो। तो अब देखोगे log तो क्या हो गया, जैसे आईलेट के अकॉर्डिंग बात करें तो आई यानी l, आई एल ए,
तो एल तो क्या है लॉगरिथमिक, और एक्स जो कि एक्स की पावर 0 दैट विल बी विच इज़ नॉन एज एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक आ गया तो लॉगरिथमिक फर्स्ट और एल्जेब्रिक सेकंड। तो यहाँ से आइलेट फॉर्मेट लिखेगा और वही फॉलो कर देंगे। तो टेक 1 एज ए सेकंड फंक्शन, यानी 1 को एज ए क्या ले लोगे, सेकंड फंक्शन ले लोगे, और log x पावर n जो ले लोगे एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, उसका बाई पार्ट्स सॉल्यूशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे आपको मैं थोड़ा सा बढ़िया बताऊंगा। अब देखिए ये थोड़ा सा अपन यहाँ समझते हैं, एक ये फॉर्मेट और भी है, इस फॉर्मेट पे भी अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो वो फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, कैसे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका आउटपुट क्या आएगा वो आउटपुट मैं दिखा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब फॉर्मेट है ये फार्मूला जनरेट करेंगे, फिर अपन सारे क्वेश्चंस में इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे फॉर्मेट इस तरह के इस टाइप ऑफ इंटीग्रल के, उनको इसी क्वेश्चन पे फिट करके या सुपर इम्पोज करके उससे एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसके रिजल्ट्स को सीधा कंपेयर करके आंसर लिखेंगे। तो ये अपना फॉर्मेट का फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन कर रहे हैं लाइक दैट। तो सबसे पहले आपके पास जैसे लाइक दैट ई पावर एक्स, ये ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये ब्रैकेट dx। आप जानते हैं एफ एक्स का फॉर्मूला फंक्शन है और एफ डैश इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। क्या है, इसी वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर अपन इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कुछ ऐसा करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ई पावर एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ डैश एक्स और ये dx लिख दिया। अगर आप इस फंक्शन को अगर ढंग से देखें तो आप इस फंक्शन में अगर देखें तो ये ई पावर एक्स है। ई पावर एक्स हमेशा क्या होता है, आइलेट चल रहा हूँ, देखो आइलेट में ई पावर फंक्शन हमेशा क्या होता है, लास्ट फंक्शन होता है। क्या होता है, लास्ट है। इसका मतलब ये तो हमेशा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड होगा ही होगा। क्या होगा, यानी लास्ट में है तो सेकंड होगा, इससे आगे तो कोई है ही नहीं। इट मीन्स लास्ट फंक्शन यही है। अब अपन एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स में ये देखो सेम फंक्शन नहीं है, एफ एक्स में भी डिफरेंट फंक्शन होता है। एफ एक्स में भी डिफरेंट, यानी डिफरेंट होगा तो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल को छोड़कर ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स, इट मे बी एनीथिंग, इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मान के चले कि वो फंक्शन एज ए किस तरह वर्क करेगा, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा। तो इसको आप क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन लगाते हैं। अब अपना जो बेसिक फार्मूला होता है, फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, दैट इज फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स और ये ब्रैकेट होल डी एक्स। ये फार्मूला अपन यहाँ पर लगाएंगे, किसमें, सिर्फ जहाँ अपने फर्स्ट सेकंड लिखा है उसी में लगाएंगे, और लगा के अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस फार्मूला जनरेट करते हैं। देखिए तो यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, तो लगाते हैं। फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहला पार्ट आप लोगों को देखिए यहाँ पर फार्मूला है फर्स्ट दैट इज एफ एक्स। फार्मूला सबसे पहले एफ एक्स, ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स और ये ब्रैकेट है, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स ई की पावर एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और दैट इज डी एक्स। ये इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रल और ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो इसके अंदर का पार्ट ये इंटीग्रेंट कंप्लीट, ये इंटीग्रेंट है, ठीक है। तो अब अपन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फर्दर अपन आंसर लिखते हैं। देखो ये और ये प्लस, देखो ये तो अपने इस वाले पार्ट का डेटा लिखा, ये भी ये प्लस वाला पार्ट बाकी है, दैट इज़ ये प्लस लिखा मैंने, प्लस ये एज यूजुअल है ई की पावर एक्स और एफ डैश एक्स और डी एक्स। मैं किसी एक पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन, इसको एज इट इज़ रख रहे हैं। अभी आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, डोंट वरी। और सी लास्ट में लगाऊंगा, ये एक बार पूरा इंटीग्रल सोल्व हो जाए लास्ट में सी लगा दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है तो आप जानते हैं कि सी कांस्टेंट तो जनरेट होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऐसा फंक्शन है जिसका ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों सेम होते हैं। तो ये तो आपके पास ई पावर एक्स आ गया। अब नाउ इंटीग्रेशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश एक्स होता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, यानी ये इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज दैट इज डी एक्स, ये बाहर का ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये डी एक्स लगा दिया। अब आप प्लस और ये ई पावर एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स, और आप जानते हैं जो कि लास्ट का क्या लगेगा, सी लगेगा, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, क्योंकि दोनों टर्म सिमिलर है। सिमिलर कैसे, एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स और ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, दोनों इंटीग्रल सेम है। तो अपना जो आंसर था, ये आंसर क्या बना, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, किसका,
ये इंटीग्रेशन इसका रेस्पॉन्स बना, किसका, इसका रिजल्ट बना, किसका रिजल्ट, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये डी एक्स, इसका रेस्पॉन्स बना दैट इज़ ई पावर एक्स एफ एक्स एंड प्लस सी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला अपन ने यहाँ से जनरेट किया और मैं समझता हूँ ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। यानी इसका रिज़ल्ट जो आया वो इसका रिज़ल्ट आया दैट इज़ ई की पावर एक्स एफ एक्स एट सी, ये फार्मूला अपना रेस्पॉन्स आया। अब ये रेस्पॉन्स अपन ने जनरेट कर लिया, फार्मूला जनरेट कर लिया। अब इस फार्मूले को अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले अपन बाई पार्ट्स लगाते हैं और बाई पार्ट्स में देखो मैं बार बार मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, आई एल ए टी और ई, ये आपसे थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा बार बार मैं ताकि आपको क्या वो यूज टू हो जाओगे और यूज टू होने पर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से चलेगा, ठीक है। आईलेट कहता है कि आई इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। यहाँ देखिए एक्स एज ए एल्जेब्रिक काम करेगा और कॉस एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक काम करेगा, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इसका मतलब ये अपना हुआ एक्स तो अपने आप में फर्स्ट फंक्शन हो गया, एल्जेब्रिक अपने पास एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो गया, ठीक है। अपना फार्मूला जो है वो फार्मूला मैं यहाँ पर मैं समझता हूँ ये फार्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो यू वी में यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि फर्स्ट इंटू, क्योंकि अपन उसको फर्स्ट और सेकंड ही सही असाइन करते हैं नंबर को कि भी कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड, तो फार्मूला ही फर्स्ट सेकंड का बना लो तो ज़्यादा बढ़िया ना, कि ताकि आपके एक बोलते हैं ना कि वर्ड्स पे रहता है फर्स्ट और सेकंड और आप लिख रहे हो यू वी, तो आप दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया फर्स्ट और सेकंड बना लिया ताकि फर्स्ट सेकंड ही चीज़ों का ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने मतलब स्टूडेंट्स के जो फेवरेबल पॉसिबल हो सकता है ना वही मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को क्या वो जल्दी याद रहे, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ये फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। और इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ, सॉरी ये मैंने आईलेट फार्मूला लिखा है, इस आईलेट से मैंने इसको और थोड़ा सा मैं इसका एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आईलेट, ठीक है। ये अपने फार्मूला लगाया और इस फार्मूले के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए रह गया। और ये आईलेट अपन यहाँ पर ये आईलेट लगाया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ समझने की वो ये है कि फर्स्ट और सेकंड, तो फॉर्मूला लगाते हैं इसको अपन अगर आई इंटीग्रल कंसिडर कर लें, आई इंटीग्रल और ये लिख रहा हूँ एक्स कॉस एक्स और डी एक्स, तो फॉर्मूला लगाएंगे आई ये आई है ना, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, ये फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज़ एक्स और इंटीग्रेशन सेकंड मीन्स कोस एक्स और डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज दैट इज डी एक्स। अब देखो पहले ये फॉर्मूले के प्लेस में मैंने पुट किया और कुछ नया नहीं किया। अब बात करते हैं फॉर्मूले का जो इंटीग्रेशन है दैट इज एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं ले रहा हूँ, ध्यान देना। इंटीग्रेशन कोस का साइन एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया 1 और ये हो गया कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स एंड देन फर्दर ये बाहर जो आपका एज यूजुअल है डी एक्स हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स होता है जो कि माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो गया कॉस एक्स और एट लास्ट में क्या लगा दिया सी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा सा सिंपल ही आपके सामने आंसर आ गया जो कि बाई पार्ट से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़ा इजीली सॉल्व किया। फॉर्मूले जिनके थे वो फॉर्मूले अपने पुट किए। ये साइन एक्स बना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो ये वो जो बात कर रहे थे ना लॉग फंक्शन, केवल लॉग फंक्शन है, इसके साथ और कुछ नहीं, लॉग का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं आपने, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो इस तरह के इसके क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बाई पार्ट से करोगे। बाई पार्ट से कैसे करेंगे, इसको आप क्या मान लोगे इंटू 1 मान लेंगे, यानी आप इसको रीअरेंज करके ऐसा लिखेंगे लाइक दैट इंटीग्रेशन लॉग एक्स
इंटू 1 dx। 1 मीन्स क्या होता है, x पावर 0। तो अल्टीमेटली एक एल्जेब्रिक रेस्पॉन्स है, और एल्जेब्रिक है तो लॉगरिथमिक आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट होगा, और ये क्या होगा, एल्जेब्रिक दैट इज सेकंड होगा। फॉर्मूला लगाएं, और ये मैं फार्मूला मैं वापस एक काम करता हूँ, ये फार्मूला मैं बार बार मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये फार्मूला हर जगह थोड़ा सा दिखता रहेगा। 2-3 बार तो क्या होगा, आपको कुछ अच्छा सा याद हो जाएगा, और अच्छा सा याद मैं भी यही चाहता हूँ, याद अच्छे से हो जाए। दैट्स इट। मेरा ऑब्जेक्टिव भी बड़ा ईजी है, कम है मतलब सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, और ये मैं फार्मूला आपके सामने लगा दिया। ठीक बात है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इस वाले को भी थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो अब आते हैं, इसको अपन ने क्या कंसिडर कर रखा, आई मान रखा, आई लेट कर रखा, दैट इज आई। ठीक है, अब लगाते हैं फार्मूला। अब फार्मूला लगाते पे आपको क्या मिलता है, देखो फर्स्ट आई लॉगरिथमिक यानी लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस होल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये ब्रैकेट क्लोज दैट इज dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो log x है, इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन होता है log x विच इज़ 1/x, और इस 1 का इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ x, और ये ब्रैकेट क्लोज दैट इज़ dx आ गया। अब यहाँ देख सकते हो ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1। तो ये जो अपने मेंशन किया दैट इज़ i, ये रहा x log x माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बचा ओनली, और कुछ नहीं बचा, तो 1 का क्या था x, और लास्ट में क्या लगा दिया c। तो एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो बाई पार्ट्स जो है वो कंप्लीट किया log x का। ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आईलेट के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे दिख रहा है आपको। मैं एक बार ये वाला भी वापस देखिए, आईलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ से पता लग रहा है कि भी आई तो एज ए एक्स एज ए फर्स्ट और ई पावर एज ए सेकंड वर्क करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स एंड डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस होल डी बाई डी एक्स ऑफ first which is x into integration of second means e power x और dx, और ये ब्रैकेट क्लोज एंड होल dx। अब आप आ जाइए, i इक्वल्स टू x, e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, माइनस x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और e की पावर x का e की पावर x एंड होल क्या हो गया, dx आ गया। अब आप देख सकते हैं ये i एज इट इज़ है, x e की पावर x है, और यहाँ बचा सिर्फ e पावर x बचा, और e पावर x का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई पावर एक्स आता है, और लास्ट में क्या आ गया, सी आ गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपके क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया। मैं समझता हूँ ये भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। फॉर्मूला आपको सबको पता है, और आईलेट आप लोगों को सब क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे कंप्लीट करते हैं देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहला पार्ट दिख रहा है कि आपको x साइन इनवर्स x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है। पहले तो ये जो दिख रहा है इसको अपन पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक काम किया, यहाँ पर लेट कर रहे हैं किसको, साइन इनवर्स x को अपने कोई p लेट कर लिया। क्या किया, p लेट कर लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx इक्वल्स टू डी आएगा। इसका मतलब dx और ये तो रेस्पॉन्स डी में बदल जाएगा, और ये p हो गया। तो एक काम करेंगे, x को क्या करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से अपन x की वैल्यू भी निकालते हैं, दैट इज़ x क्या आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स p है, तो आप लोग क्या करता है, इनवर्स फंक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे तो x क्या आ जाएगा, साइन p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन p आएगा। चलो अब अपन क्वेश्चन को कम स्टार्ट करते हैं। नाउ अब अपने पास ये आई इंटीग्रल है, और आई इंटीग्रल में आप लोग देखिए साइन इनवर्स को आपने क्या लेट किया, p लेट के लिए, ये p, और ये x अपने आप में क्या है, x दैट इज साइन p, और dx बाई रूट दिस किसको डिनोट करता है, dx बाई डी को डिनोट करता है, तो एक डरावने फंक्शन को अपने किसमें बदल दिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में बदल दिया। अब क्या करना आपको, आप जानते हैं आईलेट से, क्या जानते हैं, आईलेट, आई एल ए टी और ई,
आइलेट क्या कहता है, आइलेट कहता है कि पी एज ए एल्जेब्रिक काम करेगा, और एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये सेकंड ले लिया अपन ने, तो बाई पार्ट्स फर्स्ट इंटू सेकंड से लगाएंगे, और फर्स्ट इंटू सेकंड से लगाते हैं तो ये फार्मूला आपके सामने जो मैंने अभी लिखा है बार बार में, और आप देख सकते हो ये फार्मूला अपन वापस यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। ये लो भैया, ये फार्मूला आपके सामने ये रहा दिस, इस फॉर्मूले को अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, करें तो फॉर्मूला कह रहा है कि आई पुट करो p इंटीग्रेशन साइन p डी पी माइनस होल d बाई डी पी। अब वो x नहीं है, अपना वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ p है, तो वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, p होगा, x कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जैसा होता है, वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन भी वैसा ही रहता है फॉर्मूले में। तो ये x पे p है, तो यहाँ पे भी p ले लिया। अब किसका p फर्स्ट के रेस्पेक्ट में करते हैं, फर्स्ट इज p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड विच इज साइन p डी पी, और ये ब्रैकेट क्लोज होल डी पी आ गया आपके पास। नाउ अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, i और ये p, साइन p का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस p, ध्यान देना इंटीग्रेशन माइनस होता है, p का p के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और साइन p का होगा माइनस, क्या होगा माइनस, और वो माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos p, और इन्हें होल हो गया dp, ये प्लस है ना, प्लीज़ ध्यान दें। अब आप जान सकते हैं ये i तो आपके पास एज इट इज़ है, और ये माइनस p cos p, सॉरी p cos p, और ये प्लस cos p का क्या इंटीग्रेशन होगा साइन p, और एट लास्ट में क्या लगा दिया, c लगा दिया, एट लास्ट में क्या लगा दिया, c लगा दिया। अब एक काम करना आपको, ये जो i है, अब p क्या है माइनस p, अब देखो p अगर आप ध्यान देंगे तो p की वैल्यू साइन इनवर्स x है, क्या है देखो p साइन इनवर्स x है, तो यहाँ देखो क्योंकि p की टर्म में, तो अल्टीमेटली इक्वेशन को अपने को, सॉरी जो इंटीग्रेशन का आंसर है उसको आपको x के टर्म में लाना है, तो p का जो रेस्पॉन्स है दैट इज साइन इनवर्स x। अब तुम कहोगे सर कोस p की वैल्यू कैसे निकालें, कोस p था ही नहीं अपने पास, तो साइन p पे लट किया हुआ है। तो आप लोगों एक आइडेंटिटी जानते हैं अच्छे से, कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं, कि ये जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अपन कोस x की वैल्यू निकालें तो विच इज़ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस p विच इज़ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर p, और ये रूट 1 माइनस p साइन स्क्वायर p, साइन p x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये cos p आ गया। तो ये वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर cos p की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दोगे, तो cos p की वैल्यू रखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, देख लो आपके सामने cos p विच इज़ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन p, देखो साइन p क्या था, साइन p विच इज़ x है, साइन p विच इज़ x, और ये आपके पास हो गया c। तो ये फाइनल आंसर आपका जो आया वो i इक्वल्स टू पहले x लिख दीजिए, फिर आप माइनस, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फर्दर साइन इनवर्स x, और एट लास्ट c। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके क्या कर दिया मैंने, वाइंड अप किया है, और ये किससे किया अपन ने, बाई पार्ट से किया, और ये आपके सामने क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बाई पार्ट से किया है, ध्यान रखना। ठीक है, किसको ऐड कर दिया, साइन इनवर्स एक्स को ऐड करके सॉल्व किया। ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन साइन का, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स के प्लेस पे आपको सिर्फ कॉस इनवर्स दे रखा है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो भी अपन करेंगे, बाद में करेंगे, चलो वहाँ समझाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 था ये, सॉरी 20 था, और 21 कैसे रह गया, जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ 21 भी मैं यहाँ से एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट वेट करना। एग्जाम्पल नंबर 21 भी अपन इंसर्ट कर लेते हैं, और वो भी वाइंड अप कर लेते हैं। चलो मैं भी एक सेकंड बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 21 भी बुक में, जस्ट वेट, एग्जाम्पल 21 भी कंप्लीट करते हैं, और e की पावर x और e की पावर x पे बेस्ड है, जस्ट वेट। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं, और अच्छे कंटेंट को अपन बात करेंगे, और अच्छे कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे, और पढ़ाए जाएंगे तो उसमें कोई इफ़ बट का कोई वो नहीं रहेगा कि सर नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल सब चीज़ें कवर कराएंगे आप लोगों को। मैं ये एग्जाम्पल नंबर 21 आपको यहाँ पर भी कंप्लीट करा रहा हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, नाउ इंसर्ट कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर
इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, फिर आगे आप कंप्लीट करते हैं। जस्ट वेट। मैं 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, जस्ट वेट, है ना। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ हो जाएगा, सेकंड पार्ट यहाँ हो जाएगा, और यहाँ मैं एग्जांपल नंबर 21 इंसर्ट कर रहा हूँ। जस्ट वेट। कोई भी एग्जांपल अपन जो अच्छे हैं उनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सारे एग्जांपल वाइंड अप करेंगे, बिल्कुल वाइंड अप करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 21। आई थिंक 1 मिनट ज़्यादा लगा, कोई इशू नहीं, एग्जांपल कहीं रह गया दिखता है गलती से। चलो एग्जांपल नंबर 21 डिस्कस करेंगे। फाइंड ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अपन क्या पहले तो आई लेट कर लेते हैं, और आई लेट भी करते हैं। चलो पहले तो चीज़ है, पर फर्स्ट और सेकंड कैसे माने, तो आप लोगों ने फॉर्मूला से पढ़ा आई लेट, एक सेकेंड, फॉर्मूला से पढ़ा आप लोगों ने ILATE। तो यहाँ से देख के पहचानोगी जो ई यानी एक्सपोनेंशियल है, ये ई एक्सपोनेंशियल विच इज़ ऑलवेज सेकंड, और साइन क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है, दैट इज सॉरी साइन एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एज ए फर्स्ट कंसिडर कर लिया। तो फॉर्मूला आपके पास जो अभी अपन ने पढ़ा है कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला, ये फॉर्मूला अपने को वापस यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला वापस अपन लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं ये चीज़ थोड़ा सा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और ये इससे जो रिज़ल्ट जनरेट करेगा वो रिज़ल्ट भी अपन यहाँ पर जनरेट करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो फॉर्मूला लगा, इसको अपन इस इंटीग्रल को पहले कुछ आई कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, आई इंटीग्रल कंसिडर किया, दैट इज़ आई, और इंटीग्रेशन है ये कुछ आई इंटीग्रेशन कंसिडर कर लिया, दैट इज़ ई की पावर, पहले साइन को लिख देते क्योंकि फर्स्ट फंक्शन साइन हो गया, साइन एक्स ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है कुछ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये भी याद रखना फर्स्ट इक्वेशन है, ये आई फर्स्ट यानी साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एंड देन डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स साइन एक्स, एंड देन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड दैट इज ई पावर एक्स डी एक्स, एंड देन होल एंड देन फर्दर dx कर दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप लोग इंप्लीमेंट करें। आई ये देखो साइन एक्स ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स एज इट इज़ होता है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ध्यान देना, तो कॉस एक्स, और ये वापस आ गया ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और ये फिर dx आ गया। बट आप देखोगे ये इंटीग्रल और बन रहा है, और इंटीग्रल बन रहा है, नहीं एक चेन रूल और लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, इसको वापस क्या मानते हैं, कॉस फर्स्ट को फर्स्ट मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। ठीक है, और ये बाहर माइनस है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और लगाते हैं, इसमें एक बार वापस बाई पार्ट्स वापस लगाते हैं, लगा दें। तो आई इक्वल्स टू ये आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है भैया, फर्स्ट मीन्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस होल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स cos x, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स ई पावर एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, और ये कर्ली ब्रैकेट जैसा बिगनिंग में था ये ब्रैकेट एंड कर दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन मिनिमाइज करते हैं। देखो सिंप्लीफाई और बार ब्रैकेट से साइन भी चेंज करेंगे, आई विच इज़ ई पावर एक्स साइन एक्स, और ये बाहर माइनस है, माइनस को माइनस रख रहे हैं। पहले अंदर का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो रहा कॉस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस, और ये इंटीग्रेशन कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स आता है। क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस तो प्लस आ गया, और अंदर रह गया साइन एक्स, और ये क्या हो गया, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, और ये वाला डी एक्स, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डन। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको देखो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी चेक करते हैं अपने पास क्या है। ये तो आई है, और ये ई पावर एक्स है, और ये साइन एक्स है, माइनस को ओपन करो तो ये कोस एक्स ई पावर एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये रह गया इंटीग्रेशन, देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और ये रह गया ई पावर एक्स, और ये
साइन एक्स और डी एक्स। अगर आप इसको ढंग से देखते हैं, किसको, इस वाली टर्म को अगर ढंग से देखो, मैं थोड़ा सा डॉटेड सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन बना है, ये फंक्शन अपना जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना, ये वाली इक्वेशन देखो, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, वही सेम फंक्शन बन गया। और सेम फंक्शन बना तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। और फर्स्ट से लिखेंगे तो ये एक तरह का आई है, क्या है, आई है। तो ये अपने पास जो आंसर बना वो बना है आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स और माइनस आई बना। अब ये माइनस आई इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरफ ट्रांसफ़र करने पर आपका ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको यहीं इसी प्लस पे वाइंड अप कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मेरे पास आगे पेज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रिमेनिंग रहा दैट इज़ आई और प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट 2i लिख देता हूँ। ये माइनस आई इधर ट्रांसफ़र करने पे क्या बना, 2i बना। और यहाँ दोनों से ई पावर एक्स कॉमन ले लो, ई पावर एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और एक अपने जब पूरा इंटीग्रेशन किया ना, उसका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे भी लगा दो, एक काम करो यहाँ पे भी लगा दो सी, ताकि वो वाइंड अप हो जाए। सी लगा दिया। अब आप देखो ये जो सी लगा रहे हैं, अब वो देखो ये कांस्टेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको, ये 2 डिवाइड कर लीजिए तो ये आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये प्लस सी बाई 2 और सी बाई 2 वापस क्या होगा, कांस्टेंट, उसको आई कंसिडर कर ली, सॉरी कैपिटल सी कंसिडर कर लेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला अपना जो बना वो दैट इज़ आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स अपॉन 2 और दैट इज़ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये कैपिटल सी। और यहाँ लिख दें वेयर कैपिटल सी इक्वल्स टू सी बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आपके पास जो आया है वो दिस वन इज विल बी फाइनल आंसर। तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, आई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एक अच्छा सा फॉर्मूला आपका रेस्पॉन्स, इस क्वेश्चन का आंसर जनरेट कर लिया। ठीक है ना। अब आते हैं 22 नंबर का। अब इस क्वेश्चन में आप लोग पहले तो ये पहला फॉर्म आप लोग फॉर्म देके पहचानो। अभी अपन एक फार्मूला प्रूव भी कहता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स अगर होता है तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट होता है। ये फॉर्मूला भी अपन ने प्रीवियस पढ़ा और प्रूव किया बकायदा कि ये जनरेट रिजल्ट आया कैसे। देखो कहाँ किया, मैं एक बार वापस रिकॉल भी करा देता हूँ कहाँ किया मैंने। जहाँ जो चीज़ पढ़ाई है उसको बिल्कुल बताने में कोई वो नहीं है, बिल्कुल बताना भी बनता है ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ सर बताया था आपने। ये देखो ये रहा आइडेंटिटी, ये पूरा फॉर्मूला आपके सामने बताया था। ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का रेस्पॉन्स ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी प्रूव किया था और ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, ये मैंने अभी बताया था। तो इसी फॉर्मूले का लॉजिकल पार्ट अपन यूज़ कर रहे हैं, यानी ये जो फंक्शन जैसा दे रखा है इसी लॉजिक को यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ में। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट उसी तरह का दे रखा है, उसी तरह का फॉर्मेट है तो क्वेश्चन के साथ है। देखो क्या है, ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी। तो ये कहता है एफ एक्स तो कोई है एक फंक्शन होना चाहिए और एक उसके साथ रिवर्स उसके पास में उसका डिफरेंशियल होना चाहिए। तो पता लग रहा है कि यार टेन इनवर्स एक्स तो उसका कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इक्वल होता है। तो यहाँ से अपन इस फंक्शन का कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करने पर आपको ये मिला है कि दैट इज़ एफ एक्स तो जो कि टेन इनवर्स एक्स है एंड एफ डैश एक्स जो है वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो दैट इज़ ई आई, जो रेस्पॉन्स आएगा इसका वो क्या आएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आएगा। तो अपना आंसर क्या वो आई ई पावर एक्स एफ एक्स इज़ दैट टेन इनवर्स एक्स और ये लास्ट में सी। ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूले की बिहाफ पर आपने 1 मिनट में कर दिया, जो कि बड़ा छोटा सा रेस्पॉन्स है। बट आपको ये फार्मूला ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा, ये फार्मूला आपको वहाँ पैरेलल मेंशन करना पड़ेगा कि फार्मूला आपने लगाया है तो कौन सा फार्मूला लगाया है। ठीक है, ये फार्मूला बताना पड़ेगा। चलो अब आते हैं अपने पास, ये 22 नंबर का था। अब बात करते हैं 22 का फर्स्ट पार्ट था। अभी 22 का आई थिंक इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताकि एग्जाम्पल सारे वाइंड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.6 के आई थिंक लगभग फर्स्ट ही वीडियो में लगभग मैं 10 to 15 नियर अबाउट
10 या 12 जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस उस वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग होंगे वो वाइंड अप करेंगे, फिर सेकंड वीडियो में रिमेनिंग वाइंड अप कर लेंगे, यानी 2 वीडियो में उसको दोनों 7.6 वाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में देखिए बड़ा सा ये कुछ उसी तरह का पार्ट है जो अभी अपन ने बताया था, क्या डिस्कस किया था, ये कुछ ऐसा वाला कि ये e की पावर x इंटीग्रेशन ये fx प्लस f डैश x और ये ब्रैकेट dx जो कि रेस्पॉन्स होता है e की पावर x fx और प्लस ये फार्मूला अपन ने अभी देखा है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर कैसे अरेंज करके बनाते हैं, तो मैंने इसको तो लिखा i इंटीग्रल और ये इंटीग्रेशन e की पावर x और ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई वो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में टर्म लिखी हुई दैट इज़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx लिखा हुआ है। बट अभी स्टिल ये fx और f डैश x का फॉर्मेट बन नहीं रहा, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा। बनाते हैं पहले। देखिए मैंने इसको क्या किया, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ है, e की पावर x है और ये फंक्शन जो भी आपके पास लिखा हुआ है अभी इसको बात करते हैं। नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज और ये लिखा हुआ dx लिखा हुआ। देखो क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर तो एज इट इज़ है और x स्क्वायर एज इट इज़ है, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ और ये प्लस 1 भी एज इट इज़ है। देखो x प्लस 1 नीचे क्या प्लस 1 और प्लस 1 बनने के लिए मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -1 और ये प्लस 1 और ये वापस आपका प्लस 1 एज इट इज़ है। कौन सा, ये प्लस 1 आपके पास, मैं इसको रब कर देता हूँ और ये प्लस 1 जैसा क्वेश्चन का वैसा ही है। नया जो इंसर्ट किया वो दैट इज़ -1 और प्लस 1 किया। क्यों किया, क्योंकि -1 x स्क्वायर -1 गण का और a प्लस बी और a माइनस बी करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास x प्लस 1 बन जाएगा। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आपको e पावर x का fx फंक्शन, वो जो ये फंक्शन है ना ये बनाना है। तो आपने इस प्लस 1 को क्या लिखा, देखो ये 2 -1 अगेन वापस तो 1 ही आता है, पर ये 1 और 1 2 है, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 बन रहा है वापस प्लस का, बट उसको कंपनसेट करके इसको ब्रेक किया -1 प्लस 1 और ये 1 एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन था। अभी क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने पे पता लगेगा। देखो i इंटीग्रेशन e पावर x, इसको मैंने ऐसा कुछ लिखा है। देखो मैं एक बार इसको x स्क्वायर प्लस 1 के साथ लिख रहा हूँ, एक बार -1 प्लस 1 दैट इज़ 2 के साथ लिखूँगा। तो मैंने लिखा ये x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 और 1 2 आ गया दैट इज़ 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये फंक्शन और ये बाहर एज ए dx है। अब थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करते हैं, तो ये रीअरेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, देखो रीअरेंज कर रहा हूँ मैं। क्या रीअरेंज करने पे क्या मिला, ये इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर -1 है, तो इसको मैंने लिखा x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1 एंड अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपके पास है 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज और dx लिखा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 1 से ये एक पावर तो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। जो टर्म रिमेनिंग रहा है वो टर्म लिख रहा हूँ मैं दैट इज़ i इंटीग्रेशन, ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका फॉर्म बनेगा, डायरेक्ट हलवा नहीं है जो सीधा मिल जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ x माइनस 1 और ये x प्लस 1 एंड देन प्लस 2/x प्लस 1। देखो मैथ्स में क्वेश्चन क्या होता है बेटा, हमेशा सीधा कभी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत वो ट्रिक डालते हैं ताकि बच्चे का वो माइंड IQ लेवल चेक किया जाता है कि भाई वो बच्चे का माइंड IQ लेवल कितना है। तो कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी ट्रिक होती है, वो ट्रिक अगर आपको आती है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, ट्रिक नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए वो क्वेश्चन अगर आपने टच नहीं किया तो वो फिर टच नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए सिर्फ टाइम पास होगा, टच वो सॉल्यूशन नहीं आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ट्रिक आपको कहीं ना कहीं उसकी क्लियर होती है, या उसका सॉल्यूशन आपने कभी किया है या आपके बारे में उसके रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आइडिया है आंसर क्वेश्चन का कि किस तरह के फॉर्मेट का टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये टाइम होता है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने टाइप के हैं वो सारे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन का अपना लेफ्ट जो ट्रिक है ना वो ट्रिकी पार्ट कहीं ना कहीं लेफ्ट ना हो, तो मैक्सिमम ट्रिक्स कवर होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या होंगे, अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख सकते हो, इसको मैं कंपेयर करता हूँ। अब देखो अपना जो फॉर्मूला यहाँ से कंपेयर करोगे तो मैं लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पे यहाँ पर आपको जो एक रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट क्या मिलता है, मैं आपको रिज़ल्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जब रिज़ल्ट की बात करेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स है ये आपको किसको डिनोट करेगा, fx को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर जो fx होगा वो fx क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। आप चाहो तो इसका डिवाइड रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा दैट इज़ 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये f डैश x अपने पास क्या है 2 अपॉन x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए। और जब एफ एक्स और एफ डैश एक्स आइडेंटिफाई कर लिए तो अपना इंटीग्रल का आंसर होता है क्या, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो एफ एक्स है क्या अपना, तो एफ एक्स लिखते हैं आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स विच इज़ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और लास्ट में सी। तो बड़ा सिंपल सा आपके पास आंसर आ गया। बस इसमें आपको क्या मेजर पार्ट क्या था, अरेंज करना था। कैसे अरेंज करना था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो प्लस 1 को क्या लिखा आपने -1 प्लस 1, यानी आपने प्लस 1 तो एज इट इज़ है, ये रहा प्लस 1, बट इस बीच में इंसर्ट कर दिया -1 प्लस 1। अब तुम कहोगे सर क्यों इंसर्ट किया, क्योंकि नीचे x प्लस 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस भी लिख सकता था, पर प्लस लिख सकता था पर फैक्टर पॉसिबल नहीं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होता ही नहीं है, एक्स स्क्वायर -1 का फैक्टर पॉसिबल है। तो अपने क्या लिखा, -1 को पहले लिखा प्लस 1 को बाद में लिखा, क्योंकि कोई चीज़ नहीं इंसर्ट कर रहे तो उसके रेस्पेक्ट में कैंसिल आउट भी होनी चाहिए वापस, यानी बैलेंस होनी चाहिए। तो अपने -1 प्लस 1 किया। अब वो -1 जो बना है अब इसका फैक्टर फर्दर कर लिए प्लस और माइनस, ताकि अब आपका वो क्या पार्ट बन गया, डिफरेंट पार्ट बन गया। और डिफरेंट पार्ट को अगर आप ये डिवाइड रूल से अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2/1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर टर्म बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगी। और डेफिनेटली आ गई तो ये जो x -1 और अपॉन एक्स प्लस 1 है ये एफ एक्स को डिनोट करेगा, एंड 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसको डिनोट करेगा, एफ डैश एक्स को डिनोट करेगा। अपना जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो था ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का रेस्पॉन्स होता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर अपने क्या लिखा, आई इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, किस बार आई, यानी उस अपने एक्चुअल क्वेश्चन फॉर्मेट के इंटीग्रेशन का। तो आई तो रहा ई पावर एक्स और एफ एक्स जो अपन ने यहाँ से कंसिडर किया है एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये प्लस सी। बट आपको ये फार्मूला ये लिखना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। और आप फार्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट आप इस फॉर्मूलेट लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का जो वीडियो में वो आज अपन ने ये एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और बाई पार्ट्स का रिस्पॉन्स अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 डिस्कस करके। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आप लोग प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डाल रखा है उस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट पार्ट है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, जिस भी नाम से आपको दे रखी है। जैसे मैंने इसका नाम डाल रखा है क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो ये बाई पार्ट्स का डाल रखा तो बाई पार्ट्स वाला आ जाएगा। फिर इसमें मैं डाल दूंगा बाई पार्ट्स के अंदर डाल दूंगा एक्सरसाइज पर्टिकुलर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 7.6 के, तो वो पर्टिकुलर उसके पार्ट्स आप देख लें। तो ये उसी नाम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और तो इस वीडियो की सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धीरे धीरे आपको कंटेंट बहुत ही प्यारे मिलेंगे और यूनिक कंटेंट मिलेंगे। और इसमें अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको लगेगा सर नो डाउट डेफिनेटली मेहनत हो रही है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।